सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस जगह पर एक इंडिकेटर लगाइए। क्या इंडिकेटर लगाइए? तो आसान है लगाना, किसी के लिए भी इंडिकेटर लगाना। ट्रेडिंग व्यू में आइएगा, वहां इंडिकेटर के सेक्शन, हाँ ये आसान है, नहीं तो बता देंगे। फिर आपको ट्रेडिंग व्यू में सिंपल आना है और ट्रेडिंग सेशंस के इंडिकेटर पर आ जाना है। ठीक है, अब ट्रेडिंग सेशन देखिए, ज्यादा कुछ नहीं आता तो ये लक्स एल्गो का है, जो इसको आप लगा लीजिए इसे। ठीक है, ये इंडिकेटर लगा लीजिए। अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे सेशन रेंज को। ठीक है, अब सेशन रेंज में क्या देख रहे हैं? सबसे पहले ये है एशिया का सेशन, ये है सिडनी एशिया सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, अब यहाँ चल रहा है। अब एशिया का हाई और लो आपको यहाँ तुरंत पता चल जाएगा। देखिए क्या हुआ कि एशिया का हाई यहाँ है और लो किस जगह पर बनाया हुआ है? किस जगह पर है? लो 39.13 पर, और हाई इसका एशिया का 82 पर। ठीक है, अब एशिया के सेशन की का जो है इसको ब्रेक किया लंदन ने, कितना स्ट्रांगली ब्रेक करके ऊपर गया, मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा। फिर क्या हुआ कि सेशन के बाद अभी मार्केट क्या हुआ कि अभी लंदन के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर चांस है अगर इस मार्केट इस 80 के जोन को नहीं तोड़ता है, अगर मार्केट इस 80 को तोड़ करके अगर ऊपर ट्रेड नहीं करता है, ठीक है, तो मार्केट ज्यादातर चांस है कि अपने ये नीचे इस लिक्विडिटी की ओर आ जाए। क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी कहां जनरेट की, लिक्विडिटी की हम जब बात करते हैं तो मार्केट ने लिक्विडिटी कहां जनरेट किया, ये देखिए। एक मार्केट ने एशिया सेशन में इस जगह पर लिक्विडिटी जनरेट किया और इस लिक्विडिटी को इस ट्रेड ने स्विप कर दिया। एक लिक्विडिटी बना, ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट इस वहां से वापस इस रेंज पर आया, आने के साथ ही मार्केट ने इसके लिक्विडिटी को स्विप किया और फिर मार्केट यहां से अप ट्रेंड की और ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ लंदन का हाई और लंदन का लो, लंदन का लो ये है, ये लंदन का लो बनाया हुआ है, ये देखिए लंदन का लो है। ये हो सकता है कि मार्केट अगर 56 को तोड़ दे, ठीक है, 39-56 को तोड़ दे, तो मार्केट में एक हम जबरदस्त फॉल देखने के लिए मिलेगा। फिर मार्केट 3920 के आसपास तक, अगर 56 तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगा तो 3920 के आसपास तक मार्केट आ जाएगा, इस लिक्विडिटी को यहाँ ले लेगा तो। ठीक है, और ऊपर लिक्विडिटी, पेंडिंग लिक्विडिटी 4006 या 7 के पास पेंडिंग लिक्विडिटी है। मार्केट ने इस जगह पर क्या बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ठीक है, मार्केट ने डॉजी कैंडल बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और मार्केट वहां से फॉल करते करते इस जगह पर आई है। अभी भी मार्केट में जो है सेंटीमेंट बियरिश सेंटीमेंट ही है, बुलिश सेंटीमेंट अभी तक मार्केट नहीं बना पाया है। ठीक है, अगर ये एंगल्फिंग भी नहीं, ये एंगल्फिंग भी सक्सेस नहीं है। हाँ, ये बियरिश एंगल्फिंग भले सक्सेस है। देखिए ये कैंडल को इस कैंडल ने कवर कर लिया, बॉडी के साथ कवर कर लिया, तो यहाँ क्या है कि ये बियर का संकेत दे रहा है, लेकिन एक भी ऐसा साइन यहाँ से नहीं है जो बुलिश की ओर संकेत दे अभी फिलहाल इस जगह पर। कोई भी कितने घंटे का, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। हम इसको लंबे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, 1 घंटे के। अगर हमको 15 मिनट ट्रेड करनी है तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या दिख रहा है हमें। हाँ, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में एक चीज दिख रहा है हमको कि अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम में जिस तरह से ये ऊपर जा रहा है, अभी 27 मिनट बाकी है, अगर ये 27 मिनट मार्केट इस जगह पर भी क्लोज हो जाता है तो ये एक बुलिश साइन होगा। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल को इस कैंडल ने एंगल्फ कर लिया। हम लोग एंगल्फिंग पढ़े थे ना, हाँ, तो ये एंगल्फ कर लिया इसको, लेकिन कैंडल क्लोज अभी नहीं हुआ। क्लोज होने में 27 मिनट का टाइम बाकी है। अब यहाँ क्या है, यहाँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको मार्केट बुलिश नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? अब देखिए, एंगल्फिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि ये कैंडल और ये कैंडल, ये है, और ये बाद वाली जो कैंडल है वह छोटा कैंडल रह गया। इसके बाद भी जो कैंडल बनता है और अगर उसकी बॉडी को ये कवर करता है, तो ये दोनों एंगल्फिंग फैमिली कहलाता है। यह जो ट्रेड है, यह एंगल्फिंग फैमिली कहलाता है। तो ये हमारा एंगल्फिंग कैंडल है, ये हमें बुलिश सेंटीमेंट यहाँ दिख रहा है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ऐसा 3 कैंडल तक हम लोग एंगल्फिंग फैमिली बनाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यह हमारा रेड है तो ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया ब्लू, ये हमारा बन गया ग्रीन, ये सारी ग्रीन बोल रहे हैं, ब्लू नहीं,
तो ये बन गया। तो ये क्या होगा कि यहां से यहां तक जो होगा यह एंगल्फिंग फैमिली के बीच में आएगा, लेकिन इसके बीच में एक भी रेड नहीं होना चाहिए। अगर रेड हो गया तो वह इनवैलिड कहलाएगा, एंगल्फिंग फैमिली वो इनवैलिड कहलाएगा। तो यहाँ हमको इस कैंडल का क्लोजिंग जैसे 74 के ऊपर 27 मिनट के बाद तक क्लोजिंग चाहिए। अगर हमें मार्केट को ऊपर जाते हुए देखना चाहते हैं लंबे टाइम फ्रेम में, तो इसका क्लोजिंग कम से कम 27 के ऊपर 27 मिनट के बाद 74 के ऊपर 75-76 में होना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर 75-76 नहीं, कम से कम इस जगह पर होना चाहिए, इस जगह पर क्लोजिंग मान के चलिए 80 में क्लोजिंग लगभग होना चाहिए, 80 के आसपास। तो हम यहाँ से ट्रेड को एक बुलिश मूवमेंट में फिर से 4000 को तोड़ते हुए देखेंगे। और अगर ये नहीं होता है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर नीचे की ओर मूव कर जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है हमारे पास, 27 मिनट 28 मिनट अभी टाइम बचा हुआ है। देखिए अभी क्या 78 क्या था, $10, 5 मिनट भी नहीं लगा, 2 मिनट नहीं, 27 में था, 2 मिनट नहीं लगा, $10 मार्केट गिर गया। तो इसकी क्लोज, तो यहाँ पर क्या है कि सेशन की यहाँ लिक्विडिटी है इस जगह पर, ठीक है। मार्केट इस लिक्विडिटी को स्ट्रिप करने के लिए आ सकती है, लेकिन इस लिक्विडिटी को स्ट्रिप करने के लिए इस जगह पर मार्केट आ सकती है। तो यहाँ मार्केट अगर इसको स्ट्रिप करे तो और अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगा, स्ट्रिप करके ऊपर चला तो चला गया, टिका नहीं तो, लेकिन अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगा तब फिर मार्केट हमको नीचे की ओर जाते हुए एक डाउन ट्रेंड में, जबरदस्त डाउन ट्रेंड में दिखेगा मार्केट, ठीक है। अभी क्या है कि अब हम बात करते हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में ना। अब ऑर्डर ब्लॉक और एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी मार्केट में। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, अब देखिए मार्केट में सिंपल सा चीज समझिए कि मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, चीजों को समझिए। मार्केट ऊपर से ऐसे नीचे गिर रहा है, गिरते गिरते कहीं से तो मार्केट ऊपर उठ के जाएगा, उठता है ना। तो मार्केट एक स्ट्रक्चर बना के गिर रहा है, लेकिन कहीं से तो ऊपर बना के जाएगा। तो इस जगह पर जो अपोजिट लास्ट अपोजिट कलर का कैंडल होगा वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। लास्ट जो अपोजिट कलर का कैंडल होगा वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। या मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रहा है, ठीक है, गिरते गिरते गिर रहा है, और बीच बीच में जो कैंडल बन जाएगा ग्रीन, ठीक है। मार्केट पूरा नीचे गिरा, 3-4 कैंडल गिरा नीचे, फिर एक ग्रीन बना, फिर 3-4 कैंडल नीचे बना, फिर मार्केट कैसा भी रिएक्ट करे, लेकिन वो जो ग्रीन कैंडल अपोजिट कलर का कैंडल होता है वो ऑपरेटर के ऑर्डर होते हैं, वो स्मार्ट मनी के ऑर्डर होते हैं। तो वो कैंडल जो है बीच में जो ग्रीन बनेगा वह ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। वहां पर मार्केट आएगा, रिएक्ट करेगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना सबसे टफ ये होता है कि लोग ट्रेंड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लेते हैं, लेकिन ट्रेंड को बिना एनालिसिस किए ब्लॉक को फाइंड कीजिएगा तब आप फंस जाइएगा। बोलिए काम नहीं किया, ट्रेंड अगर अब ट्रेंड की है, मार्केट तो ऊपर नीचे करेगा है ना, मार्केट नीचे भी आएगा। ऐसा थोड़ा कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे गिरा और बनाया, तो फिर मार्केट यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनाया तो यहाँ से मार्केट नीचे ही गिरेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक बना के मार्केट नीचे, क्योंकि ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है। तो हमारा मार्केट ऊपर से गिर भी रहा है तो वह जा रहा है सिर्फ लिक्विडिटी को लेने के लिए, लिक्विडिटी को लेगा, मार्केट का पैसा उठाएगा, मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अभी हम लोग उसको पढ़ के आज को खत्म करेंगे। लिक्विडिटी को अच्छे से समझिए कि मार्केट आज यहाँ आया, यहाँ मार्केट में एक बड़ा लिक्विडिटी छोड़ के गया है, ठीक है। इस जगह पर लिक्विडिटी है, इस जगह पर लिक्विडिटी है, तो इस लिक्विडिटी पर मार्केट आ सकती है, ठीक है। लिक्विडिटी एक बार आया, दूसरा बार भी आया। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक ऑर्डर ब्लॉक का उपयोग सिर्फ एक बार होना चाहिए, एकदम अनटच्ड होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक दोबारा अगर टच हो गया है पहली बार, वो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, काम कर भी सकता है लेकिन काम करने की संभावना कम होती है, वहां आपका एसएल हिट हो जाएगा। और एक चीज है कि बिना ऑर्डर ब्लॉक, बिना लिक्विडिटी को जाने, बिना पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को जाने ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाइएगा। स्टॉप लॉस नहीं लगा पाइएगा तो उस ट्रेड में कमाने से ज्यादा गंवाने का चांस ज्यादा है, क्योंकि आपने लॉस को लिमिट नहीं किया, लॉस को आपने छोड़ दिया मार्केट को जाने के लिए, ठीक है। अब क्या था, क्या क्या देखना है हमें, पहले हमें देखना है कि मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है कि नहीं लिया है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक में हम लोग पहले लिक्विडिटी को देखेंगे। दूसरा चीज क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे हम लोग
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ठीक पहले। अभी क्या हुआ, मार्केट यहां से आया, नीचे गिरा, ऊपर गया, ठीक है। अगर मार्केट यहां से नीचे इसको तोड़ के नीचे आता है तो मार्केट में क्या होगा, यहां पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। इसको जब तोड़ के मार्केट नीचे की ओर आएगा, 56 को तोड़ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो इसको तोड़ करके अगर 16 को तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड करना है तो यहाँ पर बन जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तब आप इस जगह पर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कीजिएगा, तब बियरिश ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पर फाइंड कीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो अच्छा, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को दिख रहा है, क्या यह ऑर्डर ब्लॉक हमारे सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है? बताइए, आप लोग ही बताइए। ये जो है इस जगह पर यहाँ से मार्केट में एक अच्छा मूव दिया, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक काम किया, लेकिन क्या यह ऑर्डर ब्लॉक आने वाले भविष्य में यूज किया था तो हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है? देखिए तो पहला है कि मार्केट में गैप नहीं है, दूसरा क्या है कि इसकी लिक्विडिटी को इसने ले लिया है, इसकी लिक्विडिटी को इसने ले लिया है जो कि नहीं लेना चाहिए था। ऑपोजिट कलर का कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ऑपोजिट कलर का कैंडल, ये जो हमारा ऑपोजिट कलर का कैंडल है, तो ये कैंडल अगर हम मार्क भी करते हैं तो इस जगह से लेकर के इस जगह तक मार्क करेंगे, जगह से लेके इस जगह तक हम लोग मार्क करेंगे, यहां से यहां तक, तब यह ऑर्डर ब्लॉक हमको वैलिड ऑर्डर। अभी भी 19 मिनट का टाइम है, अगर वह कैंडल 80 के ऊपर जाता है 19 मिनट में, तो ही आप उसको मानिए कि मार्केट एक अलग सेंटिमेंट में है, 80 के ऊपर ट्रेड करने लगा तो ये 4000 तोड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि मार्केट 56 के पास नीचे, वहां से यहाँ से 10-15 डॉलर तो है ही, आराम से वहां से 10-15 डॉलर मार्केट नीचे गिर सकती है। 56 को तोड़ेगी तो मार्केट फिर से 40 के पास आपको दिखेगा। कि जब हम आते हैं 1 घंटे की बात की है, जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो अभी हमको ओवरऑल सभी सिनेरियो यहाँ से हमें बियरिश ही अभी दिख रहा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, हमारा क्या होगा, हमारा ये छोटा होगा, हमारा स्टॉप लॉस टारगेट जो है वो छोटा होगा, और 1 मिनट के टाइम में हम एंट्री बनाएंगे अपना, 1 से 3 मिनट में, ठीक है। अभी क्या हुआ कि अब हम लोग नेक्स्ट टाइम फ्रेम में देखते हैं, अगर हमें 5 मिनट के टाइम में ट्रेड करना पड़े तो 30 मिनट में क्या दिख रहा है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं क्या, परफेक्ट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं सर? क्या बात है सर, ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं इसको परफेक्ट? नहीं कर सकते ना, क्योंकि इस जगह पर गैप नहीं है, यहाँ पर गैप ही नहीं है, गैप नहीं है, गैप होना चाहिए। देखिए ये सिनेरियो होना चाहिए, मार्केट अगर नीचे गिरा, मार्केट यहाँ पर ऑपोजिट कलर का कैंडल बनाया, नीचे गिरा, तो ये जो कैंडल उठेगा ना और ये जो कैंडल होगा ना, इस दोनों के बीच में एक गैप होना चाहिए, गैप होना चाहिए। गैप कितना होना चाहिए? कितना भी रहे, जितना अच्छा बड़ा मिल जाए उतना अच्छा है, लेकिन गैप नहीं, इस जगह पर गैप था, इस जगह पर देखिए ट्रेड यहाँ से जॉन जो मार्क होगा वो यहाँ से होगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट यहाँ से यहाँ तक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये जो जोन है इस जगह पर गैप है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये गैप, और अभी गैप के पास ही मार्केट कितना अच्छा से रिएक्ट कर रही है, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा गैप है, और इस जगह पर मार्केट रिएक्ट भी कर रहा है, दिख रहा है ना। ये ऑपोजिट कलर का कैंडल के साथ साथ ये पूरा फैमिली को आपको ऐड करना होगा इस जगह पर, ऐसे सिनेरियो, ऐसे केस में जहां आपको गैप दिख रहा है। क्लियर हो रहा है? बीटीसी में देखते हैं, इसलिए आज प्रैक्टिकल करवा रहे हैं।
मार्केट ने क्या किया, आज देखिए अभी मार्केट क्या कर रहा है, अब मार्केट एशिया की भी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया, लंदन की भी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया, न्यूयॉर्क में यह नीचे आ गया, न्यूयॉर्क के टाइम फ्रेम में मार्केट बहुत नीचे आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मार्केट इस जगह से जो लिक्विडिटी को लिया, अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये आपका एक रेजिस्टेंस की तरह से इस जगह पर काम करेगा, ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट ये 1,07,900 यानी 1,08,000 के ऊपर ट्रेड करता है तो ही इसको हम लोग ऊपर की ओर जाने की संभावना को देखेंगे, नहीं तो मार्केट ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। अब नीचे गिर सकता है तो कहां तक गिरेगा, देखिए इस जगह पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक मार्क होगा, लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क होगा से यहां तक मार्क कीजिएगा। ठीक है, ट्रेड की एंट्री जो आपकी परफेक्ट एंट्री होगी वो इस कैंडल पर होगी, इस जगह पर 1,07,300 पर, तभी आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा इसके इस जगह पर, तभी आपका स्टॉप लॉस इस जगह पर आप दे सकते हैं 1,06,600 छोटा होगा। अगर आप यहाँ एंट्री बनाते हैं तो आपका बड़ा एंट्री बन जाएगा, इस जोन में एंट्री बनाइएगा तो आपका बड़ा एंट्री बन जाएगा। क्योंकि इसलिए है क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, प्लस ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ बीच में यहाँ पर गैप भी है और सारे ऑर्डर ब्लॉक के क्राइटेरिया को वो फुलफिल भी कर रहा है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी भी नहीं लिया है, यहाँ पर यह गैप भी नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, और यह बिल्कुल फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस जगह से मार्केट को रिएक्ट करके ऊपर जाना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर गया तो अगर इसको ब्रेक किया, इस जोन को अगर ब्रेक कर दिया, हमें स्टॉप लॉस देना है तो दे देंगे, इस जोन को अगर ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट कहाँ जाएगा, तब फिर मार्केट ये जोन को ध्यान में रखिए। यहाँ देखिए यहाँ एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट 100% मूव कर जाएगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो इस जोन को मार्क कर लीजिए, देखिएगा हम जो बता रहे हैं, ये एरिया 1,06,500, ये एरिया से लगभग मान के चलिए आज अगर यहाँ तक गिरता तो मैक्सिमम यहाँ तक गिरेगा। लेकिन एक चीज है कि इसकी लिक्विडिटी को एक बार इसने ले चुका है, यह ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी स्विप हो चुका है, खत्म हो चुका है, चांस है कि यहाँ से वापस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लिक्विडिटी स्विप हो गया है, मिटिगेट, इसी को कहते हैं मिटिगेशन, लिक्विडिटी मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, तो फिर हम एक बार पीछे का भी देखते हैं थोड़ा, अगर वो मिटिगेट हो गया है तो उसके बाद अब क्या है कि मैक्सिमम लोग यहीं पर मात खा जाते हैं, यहीं पैसेंस नहीं हो पाता है उनका। ये देखिए ये हमारा गैप भी है, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, ये 1,04,800 मैक्सिमम रेंज है अभी तोड़ने का। तो अब क्या हुआ कि हमारा पैसेंस रहेगा तब ना हम इस जगह पर ट्रेड लेंगे। लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जगह पर पैसेंस ही खो देते हैं और ऊपर में ही नीचे ऊपर करता है, उसी जगह ट्रेड लेकर के वो फंस जाता है। लेकिन मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक के एरिया पर अपने जगह पर वो आएगा ही आएगा, फिर वो एक अपसाइड में मूव देगा, नहीं तो वो ऐसे ही उसका मूवमेंट चलता रहेगा मार्केट का।